अच्छा, हमने बिजनेस आइडिया पढ़ लिया है, हमने थोड़ा बहुत देख लिया है कि बिजनेस आइडिया क्या होता है हमारे पास, बिजनेस प्लान क्या होता है हमारे पास। अब हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। ये एंटरप्रेन्योरशिप हमारे पास क्या होती है, ये किस तरह से होती है, ये कौन करता है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, उसमें के ये क्या स्किल्स होते हैं, क्या उसकी खुसूसियात होती है। सही है। हमने बिजनेस आइडिया बना लिया है, हमने बता दिया है कि हम कौन सा बिजनेस मॉडल पे जाएंगे, प्रोडक्ट देंगे, सर्विस देंगे, हमने बता दिया है। हमारे हमें समझ आ गई है। हमने बिजनेस प्लान बना दिया है कि हम ये काम करेंगे, इतने रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ये हमारे गोल्स है। इनको मैं एम्प्लॉय लूँगा, इधर से मैं जो है तो डेटा, सॉरी, इधर से मैं जो रॉ मटेरियल है या जो भी चीज़ है वो लूँगा। तो वो मेरे पास आ गई है। अब मैं एंटरप्रेन्योर हो गया हूँ, मगर ये एंटरप्रेन्योरशिप है क्या चीज़ बेसिकली। तो अब हम उसको पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सही। अच्छा, स्टार्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, scaling for profit, creating business capital, innovation, seeing problems as opportunity, about changing the world। सही। अच्छा, ये एंटरप्रेन्योरशिप की हमारे पास कुछ खुसूसियात है कि क्या क्या है, या क्या इसके बेसिक क्या मतलब लुबे लुबाब क्या है। एंटरप्रेन्योर उस बंदे को कहते हैं जो बेसिकली एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है या एक बिजनेस स्टार्ट करता है। सही है। या वो किसी और से बिजनेस लेता है और फिर उस बिजनेस को क्या करता है, स्केल अप करता है। किस लिए? कि वो उससे प्रॉफिट गेन कर सके। सही है। या वो इस दुनिया में कोई चेंज कर सके। जैसे ट्विटर है, तो इलॉन मस्क ने पैसों के लिए तो नहीं खरीदा, वो तो चाहता है कि मेरे पास एक ऐसी जगह हो जहाँ पे लोग अपने ख्यालात का इजहार कर सके। तो इसलिए खरीदा है उसने। तो या किस पैसों के लिए खरीदते हैं, जो यूजुअली होता है, या उसको दुनिया में कोई चेंज लानी होती है, उसके लिए हम खरीदते हैं। ये एप्लीकेशंस में है, या मतलब वेब बेस्ड जो एप्लीकेशंस है उसके लिए है ये चीज़ें। अच्छा, entrepreneurship is a process of bringing together creative and innovative ideas and actions with the management and leadership skills। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है बेसिकली। आप उसमें क्रिएटिव आइडियाज हैं और इनोवेटिव स्किल्स जो है किसी बिजनेस से रिलेटेड जो होते हैं। मतलब आपने किसी बिजनेस को क्रिएटिव करना होता है और उसमें इनोवेटिव आइडियाज लेके आने होते हैं। सही है। और उसके साथ आपने क्या करना होता है, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स को भी यूज करना होता है। तो उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और entrepreneurship is the ability and readiness to develop, organize, and run a business enterprise along with any of its uncertainties in order to make profit। अच्छा, ये आपकी एक एबिलिटी होती है, या आपकी जो खुसूसियात होती है कि आप एक बिजनेस को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, रन भी कर सके, और उससे उसके जो मुख्तलिफ चैलेंजेस आते हैं उसको भी आप फेस कर सके, और आप उससे एट द सेम टाइम प्रॉफिट भी गेन कर सके। तो उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप हमारे पास। सही। अच्छा, हु इज एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन है बेसिकली। सही है। ये आप देख रहे हैं हमारे पास मुख्तलिफ बल्ब है, और वो एक पेड़ पर है, और एक बंदा जो है तो एक बल्ब उसने लगाया है जमीन में, जिसको पानी दे रहा है। तो ये बेसिकली हमारे साथ ये शो कर रहा है कि एंटरप्रेन्योर है वो एक आइडिया है, उस आइडिया को वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा है, उसमें के जो चैलेंजेस है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, और उससे किसी तरीके से एक पलता फूलता जो है तो वो उससे एक पेड़ बना रहा है, या उससे कोई प्रॉफिट या कोई पल हासिल कर रहा है, उसके समरात हासिल कर रहा है हमारे पास। अच्छा, a person who starts business taking on financial risk in the hope of profit। अच्छा, एक बंदा जो अपना बिजनेस शुरू करता है और उसकी जो फाइनेंशियल
at all। अच्छा, उसकी जो फाइनेंशियल रिस्क है उसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि आपकी जो बिजनेस है वो डूब भी सकता है। तो आपने ये भी जहन में रखना होता है। और फिर आप उम्मीद करते हो कि मुझे प्रॉफिट मिले या मुझे इससे क्या मिले, या मुनाफा मिले या फायदा मिले इससे, सही। तो उसको एक एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं हम। अच्छा, डू न्यू थिंग्स और डू ओल्ड थिंग्स इन न्यू वेज। अच्छा, ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये आप बिल्कुल एक नया किस्म का एक चीज बनाए, मतलब एक नई किस्म की आइडिया लेके आए आप हमारे पास। अम, या आप पुराने आइडिया को नए तरीके से पेश कर सके, सही है। अच्छा, इसमें क्या है? अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास बिजनेस में इसकी क्या एग्जांपल है, इसके ऑटोमोबाइल से देते हैं। अब हमारे पास न्यू थिंग क्या है? हमारे पास जैसे बिजली से चलने वाली गाड़ी है, तो वो हमारे पास एक न्यू थिंग है। वो एक बिजनेस या एंटरप्रेन्योर ने जो है तो वो लॉन्च किए, वो बिल्कुल एक नई चीज़ है, न्यू थिंग है। अब हमारे पास कुछ लोग ऐसे हैं जो उस न्यू थिंग को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो कहेंगे बिजली से चलने वाली गाड़ी पे कौन सवारी करेगा। वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि हमें पुरानी तरीके से जो बड़ी बड़ी इंजन वाली गाड़ी होती है तो वो दे। तो उसके लिए क्या है, जो ओल्ड थिंग इन न्यू वे है, वो क्या है? वो है हमारे पास जो पुरानी बड़ी बड़ी जीप्स होती है, तो उस जीप्स के जो ओवरऑल शेप है उसको चेंज करके, उसको थोड़ा सा ग्रूम करके, तो वो क्या क्या करते हैं, उसको उसको दोबारा पब्लिश करते हैं, उसको मतलब अ, दोबारा उसको लेके आते हैं मार्केट में और उससे रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। तो दो तरीके हैं, या बिल्कुल एक नया चीज़ लेके आ जाए, या पुरानी चीज़ को आप एक नए तरीके से पेश करें। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, सही। अच्छा, एग्जाम्पल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर है। एग्जाम्पल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में हमारे पास कौन कौन है? बिल गेट्स है। बिल गेट्स, अच्छा, बिल गेट्स हमारे पास, पहले हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो डिजिटल एरा के पहले एंटरप्रेन्योर थे, डिजिटल एंटरप्रेन्योर थे। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट पे काम किया और माइक्रोसॉफ्ट को उन्होंने काफ़ी बुलंदी तक पहुंचाया। तो ये हमारे पास एक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की एक बहुत ही बड़ी एग्जाम्पल है हमारे पास। और अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है तो वो प्रॉफिट के लिए नहीं करते। मतलब इनका जो वैक्सीन का प्रोग्राम है तो वो दुनिया में चेंज के लिए है। मतलब अभी एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे पहले हमने बात की कि कुछ लोग होते हैं वो पैसों के लिए कर रहे होते हैं, प्रॉफिट के लिए, सही है। और जो प्रॉफिट लेने के बाद वो एक टाइम आता है कि फिर वो दुनिया में चेंज के लिए एक अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या उस पर काम कर रहे होते हैं, सही। अच्छा, हमारे पास सेकंड एग्जांपल है किसकी? स्टीव जॉब्स की है, जो एप्पल कंप्यूटर्स के फाउंडर है। और मैक, आईपॉड, आईफोन, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स है उसको हम लॉन्च करते हैं। और काफ़ी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है हमारे पास। अच्छा, दूसरे कौन है? मार्क जकरबर्ग है। मार्क जकरबर्ग को तो आप सब लोग जानते होंगे, ये तो फेसबुक के फाउंडर है, मार्क जकरबर्ग। और अभी इन्होंने इंस्टाग्राम और ये चीज़ें भी ले ली है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? काफ़ी इनोवेशन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट में। इनोवेशन कैसे कर रहे हैं? अच्छा, पहले फेसबुक पे सिर्फ लाइक का बटन होता था, सही है। अब लाइक के बटन के साथ और भी काफ़ी चीज़ें आ गई है उसके साथ। तो ये क्या है? ये कॉन्स्टेंटली उसको इम्प्रूवमेंट है, या कॉन्स्टेंटली उसको क्या कर रहे हैं, वक्त के साथ साथ चेंज कर रहे हैं। अच्छा, लोकल में हमारे पास कौन सा एग्जांपल है? लोकल में हमारे पास एंटरप्रेन्योर के एग्जांपल है। निसार चर्सी है, जो चर्सी टिक्का के ऑनर है। अच्छा, ये भी एक फूड, ये तो फूड ओरिएंटेड हमारे पास एंटरप्रेन्योर हो गए ना, कि मतलब ये तो फूड प्रोडक्ट दे रहे हैं हमारे पास। वैसे इन्होंने, अच्छा, ये दिया है, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास एक और भी है जो टेक एंटरप्रेन्योर है, वो उनमें हमारे पास कौन है? उनमें हमारे पास है जिन्होंने कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाई है इस तरह से।
पाक व्हील्स के सुनील मंज है हमारे पास। पाक व्हील्स काफ़ी एक बहुत ही एक वास्ट नेटवर्क है जिसपे आप अपनी गाड़ी बाय सेल कर सकते हैं। और सुनील मंच साहब की है, तो वो भी हमारे पास एक एंटरप्रेन्योर है और काफ़ी इफ़ेक्टिव उनका प्रोडक्ट है, चल रहा है। वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनकी अपनी गाड़ी नहीं होती। वो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि गाड़ी आप उनके ऑनलाइन वेबसाइट पे डालें और वो फिर क्या हो जाए, सेल हो जाए। तो वो सर्विस ओरिएंटेड ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर है हमारे पास। इस तरह से ट्रेडिशनल हमारे पास जो है तो फुटवेयर्स के एग्जांपल दिया है, बाटा का दिया है। बाटा बहुत ही बड़ा ब्रांड है फुटवेयर्स में, और ये जर्मन्स है सारे। इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं तो काफ़ी जो है तो वो मार्केट को काफ़ी उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। अच्छा, एग्जांपल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में इन्होंने करीम की एग्जांपल डाली है। करीम भी एक बहुत ही बड़ा हमारे पास एक राइड का एक एप्लीकेशन है हमारे पास। इसमें हम टैक्सीज को जो है तो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। सही। तो ये सारी बातें आप लोगों ने याद रखनी होती है कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पे बेस नहीं है, मगर वो एक ऑनलाइन स्टोर भी हो सकता है, एक ऑनलाइन जो हमारे पास सर्विस भी हो सकती है। सही। वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। सही है, हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रोडक्ट हो सकता है, वो कोई सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं हमारे पास, वो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी हो सकती है हमारे पास। तो ये एक मुख्तलिफ आइडियाज़ का है। अच्छा, वाई पीपल बिकम एंटरप्रेन्योर। जो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर क्यों बनते हैं। सही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डू सम पीपल बिकम एंटरप्रेन्योर। अच्छा, ये इसका इन्होंने जो बताया है बी योर ऑन बॉस का। बी योर ऑन बॉस का क्या मतलब है। बी योर ऑन बॉस का मतलब यही है कि बेसिकली आपको किसी के अंडर काम करना नहीं होता। आप अगर एंटरप्रेन्योर है या आप अपना जो बिजनेस चला रहे हैं तो आप अपने ही बॉस है। आप यू आर योर ओन बॉस जिसे कह सकते हैं। सही है। सेल्फ मैनेजमेंट इज, आप खुद अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, आपको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहा होता कोई। सही। फाइनेंशियल सक्सेस है। जो हमारे पास एंटरप्रेन्योर है वो काफ़ी उनकी जो सैलरी है या जो उनकी जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू नॉर्मल जॉब करने वाले लोग जो होते हैं। आप देख भी सकते हैं, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं तो उनकी जो नेटवर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू जो ऑर्डिनरी बाकी लोग हैं। सही। अच्छा, जॉब सिक्योरिटी है। जॉब सिक्योरिटी का क्या मतलब है। जॉब सिक्योरिटी का मतलब है कि आपको कोई नौकरी से नहीं निकालेगा, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि भाई आप रिटायर हो जाए। आपको कोई ये नहीं कहेगा कि भाई आपके जो ACR है या जो बाकी पेपर्स है वो हमने ख़राब भेज दिए हैं, तो लिहाजा आपकी प्रमोशन नहीं होगी या आपको कोई प्रॉब्लम होगा। नहीं नहीं, आपको इस तरह की कोई चैलेंजेस फेस नहीं करने पढ़ते हैं। सही। सही, ये सब हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये हम पढ़ रहे हैं एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। सही। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी थोड़ी सी बेहतर होती है क्योंकि आपके पास कंट्रोल ज़्यादा होता है। जब आप एक जॉब में काम कर रहे होते हैं तो आपके पास कंट्रोल कम होता है। आप किसी के ऑर्डर्स को ओबे कर रहे होते हैं या आप किसी के ऑर्डर्स को क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। मगर इन द केस ऑफ एंटरप्रेन्योर आप किसी के ऑर्डर्स को ले नहीं रहे होते हैं, आप अपने जो आइडियाज़ है उनको ही इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। सही है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके। कौन एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। सही। उसमें से सबसे पहले जो है टॉलरेंस है। टॉलरेंस का मतलब बर्दाश्त है। बर्दाश्त किस तरह।
कभी कभी जो आपका बिजनेस होता है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा होता, फिर भी आपने बर्दाश्त करना होता है। आपको पता है कि फाइनेंशियल जो सिस्टम है या जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम्स है। आप मतलब मार्केट गिरी है या कोई रिसेशन है, ग्लोबल रिसेशन है या कोरोना आ गया, इस तरह के हालात में भी जब बिजनेस आपका नहीं चल रहा होता तब भी आपने क्या करना होता है, आपने सब्र करना होता है। सही है, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने होते हैं खुद आपने। दूसरा क्या है, हमारे पास थिंकिंग एबिलिटी होती है। वो क्रिएटिव लोग होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो मौका देखते हैं और अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, या वो मौका देखते हैं और मौके के मुताबिक अपने प्रोडक्ट को चेंज करते हैं। तो वो लोग जो है तो वो उनकी थिंकिंग एबिलिटी क्या होती है, एज कंपेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सही है। एप्टीट्यूड, टैलेंट, स्किल फॉर ह्यूमन रिलेशंस। अच्छा, स्किल फॉर ह्यूमन रिलेशन, इसका क्या मतलब है एप्टीट्यूड का? इसका मतलब है कि उन लोगों की जो पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन है, या वो जिस तरीके से अपने कस्टमर के साथ या सप्लायर या बाकी जो लोग हैं उनके साथ नेगोशिएट कर रहे होते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग उनके जो पर्सन टू पर्सन जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी होती है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपको कोई होटल है और आप ये कह दें कि अ, आज मैंने फलाना चीज़ इस तरीके से बनाई है, तुम्हें पसंद है तो खाओ, नहीं पसंद है तो मत खाओ। आप इससे उसको ये कहेंगे तो वो अगली दफ़ा आपके बिजनेस को, आपके जो फूड चेन है उस पर नहीं आएगा। सही। तो आपने लोगों का भी ख्याल रखना होता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कम्युनिकेशन स्किल्स है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये है कि वो अपने आइडियाज़ को आसानी के साथ शेयर कर सकता है, कन्वे कर सकता है दूसरे बंदों को। सही। अच्छा, टेक्निकल एबिलिटी है। टेक्निकल एबिलिटी ये है कि वो मार्केट को समझता है। वो प्रिडिक्शन कर सकता है कि उसने आगे क्या करना है, या उसने आगे मार्केट ने क्या करना है, तो वो उसको चेंज कर सकता है अपने फैसलों को। वो मार्केट एनालिसिस से अपने डिसीजंस को चेंज कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। सही है। अच्छा, रिस्क टेकर होता है। सही। कभी कभी इंसान को रिस्क लेना होता है। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आप अपना कैपिटल, अपना सरमाया उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आप रिस्क ले रहे होते हैं। तो वो रिस्क जो होता है वो बेसिकली आसान नहीं होता इंसान के लिए लेना। तो यही बात है कि अक्सर आपके बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लग जाते हैं, टाइम रिसोर्सेज है। तो आपने रिस्क लिया और आप एक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एंड ऑफ द डे आप उससे एक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो ये काफ़ी बहुत बड़ा चैलेंज है। सही। अच्छा, पर्सपेक्टिव है और क्यूरियस है। पर्सपेक्टिव ये है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम एज एन अपॉर्चुनिटी। कोई प्रॉब्लम आई, उसको वो अपॉर्चुनिटी समझता है। सही है। कोरोना आया, लोगों ने मास्क बनाए या लोगों ने सैनिटाइजर्स बनाए। सही है। वो पर्सपेक्टिव है। वो कहता है कि भाई मैं हर एक मौके का फ़ायदा उठाऊंगा। उसकी जो एबिलिटी है वो सही कहती है कि आप जो है तो मार्केट को आप यूज़ करें अपने बेनिफिट के लिए। अगर जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वो ही दें। सही। वो क्यूरियस है। अच्छा, क्यूरियस का मतलब ये है कि उसमें वो जज्बा है कि वो लर्न कर सके नए नई चीज़ों को, और नए नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सके, वो नए आइडियाज़ को अ, देख सके, वो नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सके, और वो एक जगह पे खड़ा नहीं होता, वो उसके जहन कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहा होता है। सही। इमेजिनेटिव होता है। इमेजिनेटिव का मतलब यही है कि वो इमेजिन करता है, वो ख्यालात में लाता है कि मैं, मेरी कंपनी जो है या मेरी जो मार्केट में इतनी वैल्यू होगी, या मैं अगर ये काम करूँ तो मुझे ये फ़ायदा होगा। वो इमेजिनेटिव होता है। वो कॉन्स्टेंटली इमेजिनेशन करता है, वो प्रोडक्ट्स को इमेजिन करता है। जैसे फेसबुक है तो उन्होंने
असल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंस्टाग्राम को खरीद लिया। तो उन्होंने इमेजिन किया कि हमारा जो फेसबुक है उसका यूज़ कम हो जाएगा, लोग इंस्टाग्राम पे चलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अ, उन्होंने उससे स्विच ओवर किया टू इंस्टाग्राम। तो फेसबुक की तो वैल्यू कम हो गई, मगर इंस्टाग्राम की वजह से वो बच गया। सही है। उन्होंने व्हाट्सएप भी खरीद लिया। तो व्हाट्सएप खरीदने से क्या हुआ, व्हाट्सएप खरीदने से ये हुआ कि फेसबुक जो ओवरऑल कंपनी है वो बच गई। फेसबुक का यूज़ कम हो गया मगर कंपनी बच गई उनकी। सही। प्रसिस्टेंट होता है, प्रसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि अगर बुरा वक्त हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आप फिर भी अपने काम से काम रखेंगे। सही है। आप अपने फैमिली और स्ट्रेस प्रॉब्लम सब जो है तो उसको आप मतलब हैंडल करेंगे, और आप अपने जो गोल्स है उसकी तरफ काम करेंगे। आपको लोग भी कहेंगे आप नहीं कर सकते। सही है। आपको माशरे में भी लोग जो है तो वो कहेंगे कि आप में भी फेल हो गए हैं, मगर फिर भी आपने जो है तो अपना काम करना होता है। सही है। अच्छा, गोल सेटिंग है। गोल सेटिंग बेसिकली ये है कि आप अपने गोल्स बना लेते हैं एट बिगिनिंग, कि मेरे इतने गोल्स है या मैं ये मकाम तक पहुंचना चाहता हूँ। तो ये बेसिकली एक गोल सेटिंग का आइडिया है। अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंट है। सही है। सेल्फ कॉन्फिडेंट का मतलब यही है कि उसको अपने आप में कोई डाउट नहीं होता, कि मुझे कोई शक है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। वो एक डूअर होता है, जो भी चैलेंज वो लेता है तो उसको वो करता है, उसे कंप्लीट करता है। सही। फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल ये है कि चेंजेस से अडॉप्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसे मौका मिले कि वो ऑनलाइन इन्वेस्ट करे या ऑनलाइन ऐप की तरफ जाए, तो वो एक ऑनलाइन ऐप की तरफ उसे चला जाता है। वो कॉन्स्टेंटली उसको इवॉल्व कर रहा होता है। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ की रेट है 20 रुपीज़ है मार्केट में, उसकी वैल्यू है, मतलब उससे बायर्स नहीं है, तो उसकी प्राइस थोड़ी सी कम करके उसे सेल कर लेगा। और जो है तो वो अपना रेवेन्यू जनरेट करता रहेगा। सही है। इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी के डिसीजंस से इन्फ्लुएंस नहीं होता। सही। एडवांटेजेस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सही है। अ, ये एडवांटेजेस बेसिकली हम इसको देख भी सकते हैं अपने ऑर्डिनरी लाइफ में। एंटरप्रेन्योर जो होता है तो उसका अपना परमिशन होता है लाइफ का, वो अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीता है और अपने पैशन के लिए करता है। लाइक फॉर एग्जांपल सुनील मन जो पाक व्हील्स के हैं, तो उनका गाड़ियों के साथ पैशन था तो गाड़ियों में लग गए। सही है। अपने पैशन को वो करता है, परसू करता है। अपने डिसीजंस वो सेकेंडली खुद लेता है। सही है। वो किसी के ऑर्डर्स नहीं लेता है, जैसे ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। सही है। और थर्डली उसके जो चांसेस ऑफ गेटिंग रिच है वो क्या है, एज कंपेयर टू अदर इंडिविजुअल्स, काफ़ी ज़्यादा है उसके। सही। अच्छा। ओके। अच्छा, इस बी योर स्किल्स टू मेक अ रियल डिफरेंस इन योर लाइफ एंड दोज इन योर कम्युनिटी। अच्छा, जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं तो उनका प्रोडक्ट जो है तो वो लोगों की जिंदगियों में काफ़ी चेंज लेके आ रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक, ये जितने भी वेबसाइट्स है, जितनी भी चीज़ें हैं, काफ़ी चेंजेस लेके आ गए हैं। ट्विटर हो गया। सही है। आ, ये हमेशा इतना आसान भी नहीं होता, इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे इसमें। अच्छा। एंटरप्रेन्योर्स जो है तो उनके यहाँ जो है तो वो पॉलिटिकल बैरियर्स नहीं होते, ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं होती। मतलब जो बैरियर्स ऑफ प्रमोशन इस तरह की चीज़ें नहीं होती, जैसे मैंने पहले आपको कहा
कि एसीआर नहीं होता आपका, आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, वो कंसिडर नहीं होते इसमें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, एंटरप्रेन्योर कैन डिक्टेट देयर ओन स्केड्यूल अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अच्छा, 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 इनका स्केड्यूल जो है तो वो बाकी लोगों से डिफरेंट होता है, सही है। उनको मतलब 9 to 5 काम नहीं करना होता, या उनको मतलब हफ्ते में 40 दिन काम नहीं करना होता। उनके हॉलीडेज या इस तरह की चीज़ें भी डिफरेंट होती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। मतलब फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ में इतना इन्वॉल्व्ड है कि आपको फिर अपने फैमिली लाइफ का भी नहीं पता हो, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ें हैं जो एंटरप्रेन्योर को देखनी होती है, सही है। मगर उसका जो डेली रूटीन स्केड्यूल होता है वो क्या होता है, वो उसको वो खुद डिसाइड करता है। वो उसको कोई बॉस डिसाइड करके नहीं देता कि आपने ये करना है या वो करना है। एवरी डे इज डिफरेंट व्हेन यू आर वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योर। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप में हर दिन डिफरेंट होता है, सही है। आपका सेम रूटीन नहीं होता, आपके चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं, आपके जो वर्क एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट हो रहे होते हैं, आपके जो इकोनॉमिक हालात है वो डिफरेंट हो रहे होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ ड्रॉबैक्स भी आ रहे हैं, सही है। देयर आर फ्यू रिस्ट्रिक्शन टू वरी अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, सही। अच्छा, रिस्ट्रिक्शंस कम होते हैं आपके पास, मतलब इसका मतलब यही है कि अगर आप इंटरप्रेन्योर है तो आपको कोई ऑफिस तो नहीं जाना पड़ रहा होता है ना। आपको किसी बॉस को रिप्लाई नहीं करना होती, या किसी को डायरेक्टरेट से या सेक्रेटेरिएट से आपको इंफॉर्मेशन नहीं आ रही होती, आप अपने मर्जी के मालिक होते हैं, सही। अच्छा, यू कैन ऑल्सो अर्न क्वाइट अ लॉट। ये अर्निंग की जो फैक्टर है ये काफ़ी लोगों को ड्राइव करती है टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, सही है। अच्छा, ये चीज़, कुछ चीज़ें इसमें काफ़ी वो हो रही है। मैं अच्छा, ये देख रहा था। हम्म, अच्छा, ये तो हमने कर लिया इनोवेटिव, वो ये चीज़। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप में आपने ये चीज़ याद रखनी होती है, जिसका अपना बिजनेस होता है तो वो एट द एंड ऑफ द मंथ जो है तो वो पे चेक एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब मंथ गुजर जाए और आपको पे चेक ना मिले, या ऐसे भी हो सकता है कि आपके जो पेमेंट हो वो कम हो जाए या आपको नुकसान हो जाए। तो ये भी एक काफ़ी है। बाकी इसमें स्ट्रेस की बात, इसमें पेशेंस है, ये सही बात है, इसमें पेशेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, सही है। अ, और स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा होता है एक एंटरप्रेन्योर पे एज कंपेयर टू अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, सही है। बाकी इसमें चीज़ें हम देख चुके हैं सारी। फंडिंग प्रॉब्लम फॉर एंटरप्रेन्योर्स है। अच्छा, फंडिंग प्रॉब्लम्स फॉर एंटरप्रेन्योर हमने देखा था कि आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपने देखना होता है कि आपको कौन फंड कर सकता है, या आपको कौन रेवेन्यू जो इनपुट है वो दे सकता है, सही है। एंटरप्रेन्योर, अच्छा, ये चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है तो वो बॉस है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने रूटीन को, वो बाकी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, सही है। अच्छा, मैं स्टॉप शेयर करता हूँ। मैं फिर देखता हूँ अटेंडेंस की तरफ हम जाते हैं, ठीक है।